समय एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को धूल बना देती है और सभ्यताओं को राख। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस पृथ्वी पर कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं, कुछ ऐसी शरीर है जिन्हें समय छू तक नहीं पाया। हम जिन्हें इतिहास कहते हैं वह उनके लिए केवल कल की बात है। हम जिसे पौराणिक कथा कहते हैं वह उनका अनुभव है। क्या यह मुमकिन है कि आप जिस भीड़ से गुजर रहे हैं वहां कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जिसने कुरुक्षेत्र का युद्ध अपनी आंखों से देखा हो, या कोई ऐसा जिसने त्रेता युग में भगवान राम के चरणों की धूल को छुआ हो? आज हम केवल 7 नामों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस अमृता के पीछे छिपे भयानक सच और उसी जिम्मेदारी की बात करेंगे जो इन 7 चिरंजीवियों ने अपने कंधों पर उठा रखी है। इस वीडियो के अंत तक आपकी वास्तविकता की परिभाषा पूरी तरह बदल जाएगी। क्या आप तैयार हैं उस सत्य का सामना करने के लिए जो हजारों सालों से हमारी नजरों के सामने था, पर हम देख नहीं पाए? आधुनिक विज्ञान कहता है कि कोशिकाएं मरती है, शरीर बूढ़ा होता है और अंत में मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर यह चिरंजीवी होने का दावा क्या महज एक कल्पना है? हम मौत से डरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ना मर पाना कितना बड़ा अभिशाप हो सकता है? जब आपके सामने आपकी पूरी पीढ़ी, आपके बच्चे, उनके बच्चे और पूरा साम्राज्य खत्म हो जाए और आप वहीं खड़े रहें, एक पत्थर की तरह जिसे समय का बहाव हिला न सके। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर वो जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आते हैं? यह सवाल ही गलत है। सवाल यह होना चाहिए कि क्या हमारी चेतना का स्तर इतना ऊंचा है कि हम उन्हें पहचान सके? आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते, तो उस महान मानव को कैसे पहचानेंगे जो हिमालय की किसी गुफा में या किसी साधारण से दिखने वाले व्यक्ति के भेष में हमारे पास से गुजर गया? चिरंजीवी शब्द का अर्थ केवल लंबे समय तक जीवित रहना नहीं है, बल्कि काल के प्रभाव से मुक्त होना है। पहला नाम जो रूहम्पा देता है, अश्वत्थामा वह अमृता जो वरदान नहीं, एक सजा है। नर्मदा के तट पर आज भी लोग एक ऐसे ऊंचे कद के व्यक्ति की बात करते हैं जिसके माथे से खून बहता है। क्या यह केवल लोक कथा है या एक जीवित गवाह? सोच कर देखिए, एक ऐसा घाव जो कभी भरता नहीं, एक ऐसा शरीर जो कभी थकता नहीं, एक ऐसा यादें जो कभी धुंधली नहीं पड़ती। अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं, शायद कलयुग के उस अंत की प्रतीक्षा में जब उन्हें इस पीड़ा से मुक्त मिलेगी। दूसरा नाम हनुमान, वह शक्ति जो हर युग में मौजूद है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान है। लेकिन वो भौतिक शरीर में क्यों है? क्योंकि उन्हें इस कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा का स्तंभ बने रहना है। हनुमान जी का होना हमें यह बताता है कि भक्ति समय की सीमाओं को तोड़ सकती है। उनकी मौजूदगी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है जो करोड़ों लोगों को आज भी महसूस होता है। तीसरा नाम राजा बलि, एक ऐसा दानवीर जिसे भगवान ने स्वयं पाताल लोक का राज्य दिया और हर साल पृथ्वी पर आने का वचन। यह 3 नाम हमें बताता है कि अमृता के 3 अलग कारण हैं, दंड, भक्ति और वचन। लेकिन बाकी 4 उनका रहस्य और भी गहरा है। महर्षि वेदव्यास को देखिए, वो आज भी सरस्वती नदी के अदृश्य तट पर बैठकर वेदों का चिंतन कर रहे हैं। व्यास केवल एक लेखक नहीं है, वो विचार है और विचार कभी नहीं मरते। वो ज्ञान है, उस प्रवाह के साक्षी है जो सतयुग से कलयुग तक बह रहा है। फिर आते हैं कृपाचार्य और विभीषण, एक योद्धा और एक राजद्रोही। उन्हें अमृता क्यों मिली? विभीषण को अमृता मिली सत्य का साथ देने की कीमत चुकाने के लिए, ताकि दुनिया जान सके कि
अधर्म के घर में रहकर भी धर्म को जीवित रखा जा सकता है और कृपाचार्य के निष्पक्षता के प्रतीक है, जिन्हें आने वाले युगों के रहस्यों को तैयार करना है। परशुराम को देखिए, वो महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। उनके अमृता एक रणनीति प्रतीक्षा है। वो कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे। यह 7 लोग केवल मांस मज्जा के शरीर नहीं हैं, उन्होंने अपनी प्राण ऊर्जा को इतना सघन कर लिया है कि वो पदार्थ और ऊर्जा के बीच कभी भी स्विच कर सकते हैं। वो ब्रह्मांडीय इंटरनेट के नोटिस की तरह है। वो ज्ञान के प्रवाह को एक युग से दूसरे युग तक ले जा सकते हैं। यहाँ एक विरोधाभास है। अगर यह 7 लोग इतने शक्तिशाली है तो वो दुनिया के दुखों को दूर क्यों नहीं करते, युद्ध को क्यों नहीं रोकते? सत्य यही है कि हस्तक्षेप करने के लिए नहीं, बल्कि साक्षी के लिए है। अमृता का सबसे बड़ा बोझ है अकेलापन। हर कोई जिसे आप प्यार करते हैं वह आपकी आंखें के सामने राख हो जाता है। आप बस देखते रहते हैं। अश्वत्थामा की पीड़ा और हनुमान की शांति में एक ही धागा है। वो दोनों समय के कैदी है, एक अपनी गलतियों की जेल के, दूसरा अपनी भक्ति के आनंद में। उस समय रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो आपको हिला देगा। यह 7 चिरंजीवी बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे सामूहिक अवचेतना का हिस्सा है। लेकिन एक 8वां चिरंजीवी भी है जिसका जिक्र गुप्त ग्रंथों में आता है। वह कोई और नहीं बल्कि मानव की जिज्ञासा है। कल्कि पुराण के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, यह 7 चिरंजीवी प्रकट होंगे। वो कल्कि के साथ मिलकर एक नए सत्य युग की स्थापना करेंगे। यानी उनका अस्तित्व केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि भविष्य की नींव है। वो बीज है जो प्रलय के बाद नई सृष्टि को जन्म देंगे। अपनी आंखें बंद करें, एक पल के लिए कल्पना करें कि समय का पहिया रुक गया है। अपने भीतर उस हिस्से को खोजें जो बचपन में भी वही था और आज भी वही है। वो साक्षी भाव, क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आपके भीतर का वह देखने वाली कभी बूढ़ा नहीं होता? यही वह चिरंजीवी तत्व है। हनुमान की भक्ति, परशुराम का अनुशासन, व्यास का ज्ञान, यह सब आपके भीतर की शक्तियां है। उन 7 महामानवों का अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं। वो आज भी है, शायद हिमालय की कंधाराओं में, शायद कन्याकुमारी के तट पर, या शायद आपके ठीक बगल में। वो हमें देख रहे हैं, यह परख रहे हैं कि क्या हम उस ज्ञान के लायक बने हैं जो उन्होंने हजारों सालों से सहज कर रखा है। अमृता कोई जादू नहीं, यह एक चेतना की अवस्था है। जिस दिन आप खुद को शरीर से ऊपर उठकर देखना शुरू करेंगे, आप भी उन 7 चिरंजीवियों के परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। इतिहास गवाह है, शरीर मिट जाते हैं, पर जो सत्य के लिए खड़ा रहता है, काल भी उसका नाम मिटाने से डरता है। लेकिन क्या यह सब केवल श्रद्धा का विषय है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी छुपा है? चलिए अब उस पर को खोलते हैं जो अक्सर गुप्त रखी जाती है। सोच कर देखो, अगर आज से 5000 साल पहले कोई व्यक्ति कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़ा था तो उसकी आंख ने क्या क्या नहीं देखा होगा। उसने सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा, उसने भाषाओं में बदलते देखा, उसने उस वक्त के रथों से लेकर आज के हवाई जहाजों तक का सफर देखा। अश्वत्थामा की बात करें तो मध्य प्रदेश के बरहानपुर जिले के एक कैला है, असीरगढ़ का कैला। वहां के स्थानीय लोग आज भी दावे के साथ कहते हैं कि उन्होंने एक बेहद लंबे कद के व्यक्ति को देखा है जिसके माथे पर एक गहरा घाव है। कहा जाता है कि वह रोज सुबह वहां के शिव मंदिर में सबसे पहले पूजा करने आता है। लोग बताते हैं कि जब मंदिर के पट खुलते हैं तो वहां
ताजे फूल और चंदन का लेप पहले से ही चढ़ा होता है। अब जरा दिमाग लगाओ, कोई इंसान हजारों साल तक ऐसा घाव के साथ कैसे जी सकता है? आधुनिक मेडिकल साइंस कहता है कि अगर किसी जख्म का इलाज ना हो तो उसमें संक्रमण फैल जाएगा और इंसान मर जाएगा। लेकिन अश्वत्थामा के मामले में यह घाव केवल शारीरिक नहीं है, यह कृष्ण का वह प्रचंड संकल्प है जिसने उनके शरीर को, कोशिकाओं को मृत्यु की अनुमति नहीं दी। यह एक तरह की जैविक जेल, बायोलॉजिकल प्रजनन है। अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं, शायद नर्मदा के घने जंगलों में, जहां वो आज भी किसी से तेल और हल्दी मांगते हुए देखे जाते हैं ताकि अपने माथों की जलन को कम कर सके। यह रूह कांप देने वाली हकीकत हमें सिखाती है कि अमृता हमेशा वरदान नहीं होती। कभी कभी ना मर पाना दुनिया की सबसे बड़ी सजा बन जाता है। अब जरा हनुमान जी के बारे में सोचो। हनुमान जी की अमृता अश्वत्थामा से बिल्कुल अलग है। अश्वत्थामा की अमृता से भटकाव है, जबकि हनुमान की अमृता से ठहराव है। वो आज भी गंधमादन पर्वत की कंदराओं में विराजमान माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें राम नाम का रस पीना है। जब तक इस सृष्टि में एक भी व्यक्ति भगवान राम का नाम लेगा, हनुमान जी इस धार पर शरीर मौजूद रहेंगे। आपने सुना होगा कि जहां भी सच्ची रामायण कथा होती है, वहां एक कुर्सी खाली छोड़ी जाती है, यह मानकर कि हनुमान जी वहां अदृश्य रूप से उपस्थिति है। कई संतों और ऋषियों ने, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास, नीम करौली बाबा ने हनुमान जी के साक्षात दर्शन की बात कही है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह उस उच्च कोटि की प्रमाण का ऊर्जा चमत्कार है जिसे योग शास्त्र में सिद्ध कहा जाता है। उन्होंने अपने पंच प्राणों पर इतना नियंत्रण पा लिया कि समय उनके लिए बस एक बहती हुई नदी की तरह है जिसे वो किनारे पर बैठकर देख रहे हैं। अब जरा उस दानवीर राजा की बात करते हैं जो आज भी पाताल लोक के राजा है, राजा बलि। बलि की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वामन अवतार के दौरान जब भगवान विष्णु ने उनसे सब कुछ मांग लिया तो बलि ने अपना सिर भी दान में दे दिया। भगवान उनकी इस भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें चिरंजीवी बना दिया। लेकिन यह एक और चीज है, बल्कि हर साल एक बार अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आने की अनुमति मिली। केरल में मनाया जाने वाला ओणम का त्योहार उसी राजा बलि के स्वागत का प्रतीक है। सोचिए, एक ऐसा शासक जिसने सतयुग में राज किया, वह आज भी अपनी ऊर्जा के साथ हमारे बीच मौजूद है। यह हमें बताता है कि वचन की शक्ति मृत्यु से भी बड़ी है। इसके बाद आते हैं भगवान परशुराम। परशुराम जी का होना एक रणनीतिक आवश्यकता है। वो केवल एक योद्धा नहीं है, वो आने वाले समय के मार्गदर्शक है। महेंद्रगिरी पर्वत पर वो आज भी घोर तपस्या में लीन है। उन्हें कल्कि अवतार के गुरु की भूमिका निभानी है। जब कलयुग के अंत में अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब परशुराम जी प्रकट होंगे और कल्कि को अस्त्र शस्त्र की विद्या देंगे। यह कितना कमाल की बात है कि हजारों साल पहले का एक योद्धा हजारों साल बाद के एक नायक को तैयार करेगा। यह दिखाता है कि सनातन धर्म में समय रेखाएं लीनियर नहीं है, बल्कि चक्रीय साइक्लिक है। जो आज के वह कल भी होगा। अब महर्षि वेद व्यास के बारे में बात करते हैं। व्यास जी ने वेदों का वर्गीकरण किया, महाभारत लिखी, 18 पुराण लिखे। वो ज्ञान के भौतिक प्रतीक है। कहते हैं कि बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में वो आज भी अपनी साधना में रत हैं। जब तक मानव जाति के पास ज्ञान की जिज्ञासा रहेगी, व्यास जी की ऊर्जा उन्हें प्रेरित करती रहेगी। व्यास जी का अमर होना इस बात का प्रमाण है कि शरीर के माध्यम से भी ज्ञान को युगों युगों तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
विभीषण की अमृता एक अलग संदेश देती है। विभीषण ने अपने भाई रावण का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि रावण अधर्म के रास्ते पर था। उन्हें चिरंजीवी बनाया गया ताकि आने वाली पीढ़ियों देख सके कि सत्य के साथ खड़े होने वाले का अंत कभी नहीं होता, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। विभीषण आज भी धर्म के एक मुख्य गवाह की तरह इस संसार में विचरते हैं। और अंत में कृपाचार्य महाभारत के वह महान गुरु थे जो कभी निश्चित में कृपाचार्य महाभारत के वो महान गुरु थे जो कभी निष्पक्षता से नहीं टिके। वो कलयुग के बाद आने वाले सतयुग के सप्तऋषियों में से एक होंगे। उनकी अमृता एक पुल ब्रिज की तरह है जो एक कल्प से दूसरे कल्प को जोड़ती है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या विज्ञान इन 7 लोगों की उपस्थिति को स्वीकार कर सकता है? अगर हम क्वांटम फिजिक्स की नजर से देखें तो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति अपनी चेतना को उस स्तर पर ले जाए जहां वह भौतिक शरीर को कोशिकाओं की उम्र एजिंग प्रोसेस को रोक सके तो अमृता मुमकिन है। तिब्बत के कुछ लामा और हिमालय के कुछ योगी आज भी कायकल्प जैसे गुप्त विधियों की बात करते हैं जिससे शरीर को फिर से नया बनाया जा सकता है। हो सकता है कि यह 7 चिरंजीवी अपने प्राण ऊर्जा को एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर रखे हो जिससे वो हमारी सामान्य आंखों से ओझल रहते हैं। हम उन्हें तभी देख सकते हैं जब हम अपनी चेतना की फ्रीक्वेंसी को उनके स्तर पर ले जाएं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप रेडियो पर एक स्टेशन तब तक नहीं सुन सकते जब तक आप सही से फ्रीक्वेंसी पर ट्यून ना करें। जरा सोचो, क्या वो 7 लोग आज भी हमारे बीच किसी साधारण भेष में नहीं हो सकते? शायद वो कुंभ के मेले में आपके पास से गुजरा हुआ कोई बूढ़ा सन्यासी हो, या शायद वो केदारनाथ की घाटियों में बैठा कोई अज्ञात साधक। वो हमारे बीच ही है, लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं करते। वो केवल एक साक्षी है। वो देख रहे हैं कि हम अपनी गलतियों से क्या सीख रहे हैं। अमृता का सबसे बड़ा दुख यही है कि आपको सब कुछ बदलते हुए देखना पड़ता है। आपने जिस जंगल को हरा भरा देखा था वहां आज बड़े बड़े कंक्रीट के शहर खड़े हैं। आपने जिन नदियों को पवित्र बहते देखा था वो आज प्रदूषित हो चुकी है। इन 7 लोगों ने मानव जाति के उत्थान और पतन को हजारों बार देखा है। उनकी आंखों में जो गहराई होगी उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अश्वत्थामा के लिए वह दर्द एक अंतहीन रात की तरह है, तो हनुमान जी के लिए वो भक्ति एक शाश्वत सूर्य की तरह है। यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स आता है। अगर यह 7 लोग इतने महान है तो वो दुनिया को सुधारते क्यों नहीं? ये युद्धों को क्यों नहीं रोक देते? जवाब बहुत सीधा है। वह प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जाते। वो जानते हैं कि हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। वो केवल तब प्रकट होते हैं जब धर्म का संतुलन पूरी तरह बिगड़ नहीं जाता। वो उस बीज की तरह है जो मिट्टी में दबे रहते हैं ताकि सही समय आने पर एक नया वृक्ष खड़ा किया जा सके। उनकी उपस्थिति हमें एक सुरक्षा कवच का एहसास कराती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पूर्वज, हमारी जड़ें आज भी जीवित है और हमें देख रही है। कल्कि पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में यह 7 चिरंजीवी अपने गुप्त गुफाओं से बाहर आएंगे। वह कल्कि अवतार की सेना का नेतृत्व करेंगे। यह एक बहुत बड़ा कॉस्मिक प्लान है। वो 7 लोग केवल इतिहास नहीं, वो हमारे भविष्य भी है। वो उस अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जहां प्रकाश का अंधकार से सामना होगा। तो जब आप अगली बार किसी प्राचीन मंदिर या हिमालय की पहाड़ियों के देखे तो एक पल के लिए रुके, महसूस करें कि शायद वहां कोई ऐसा है जो हजारों सालों से शांत बैठा हुआ,
जो आपको देख रहा है, जो जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके भीतर की उस अमृता का एक छोटा सा अंश है। आपकी आत्मा भी कभी कभी नहीं मरती, बस हम शरीर के मोह में फंस जाते हैं। इन 7 चिरंजीवियों की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सीमाएं केवल शरीर तक नहीं है। हम उस अनंत चेतना के हिस्से हैं जो समय और मृत्यु से परे हैं। हनुमान की शक्ति, परशुराम का अनुशासन, व्यास का ज्ञान, यह सब हमारे भीतर ही सुप्त अवस्था में है। जिस दिन हम अपनी आत्मा को पहचान लेंगे, हम भी समय के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। यह रहस्य बहुत गहरा है और इसमें समझने के लिए केवल दिमाग नहीं बल्कि हृदय की गहराई चाहिए। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं उस ऊर्जा को? क्या आप समझ पा रहे हैं कि यह 7 लोग केवल व्यक्ति नहीं बल्कि यह 7 सत्य है जो ब्रह्मांड को थामे हुए हैं। कलयुग का शोर बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उनकी आवाज नहीं सुन पाते, लेकिन अगर आप मौन में बैठे हैं तो शायद आपको उनकी उपस्थिति का आभास हो। वो आज भी, वो कल भी रहेंगे और वो हमें उस सत्य युग की ओर ले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जहां मृत्यु का भय नहीं बल्कि सत्य का प्रकाश होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक 8वां नाम भी है जिसे अक्सर इन सूची में जोड़ा जाता है? आरसी, मार्कंडे। मार्कंडे अर्षि की कहानी तो और भी अद्भुत है। जब उनकी आयु केवल 16 वर्ष थी तब यमराज स्वयं उनके प्राण लेने आए थे, लेकिन मार्कंडेय ने भगवान शिव से शिवलिंग को इतनी जोर से पकड़ लिया कि स्वयं महाकाल को प्रकट होना पड़ा। महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति ने काल के पहिए को ही रोक दिया। मार्कंडेय की अमृता हमें सिखाती है कि भक्ति भौतिक नियमों, फिजिकल लॉज को भी बदल सकती है। सोचो जरा, क्या विज्ञान इस बात को मान सकता है कि एक ध्वनि, एक कंपन यानी मंत्र कोशिकाओं के क्षरण को रोक सकता है? विज्ञान रेजोनेंस की बात करता है, फ्रीक्वेंसी की बात करता है। अगर हमारा शरीर एक बाध्य यंत्र है तो यह यंत्र उसे उस ब्रह्मांडीय धुन पर ट्यून कर देते हैं जहां समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब एक और रहस्य बात यह है, 7 चिरंजीवी रहते कहाँ हैं? ग्रंथों में सिद्ध आश्रम और ज्ञानगंज जैसे स्थानों का जिक्र आता है। कहा जाता है कि हिमालय की गोद में एक ऐसी जगह है जो हमारे 3 आयामी यानी कि 3D दुनिया से ऊपर है। वहां समय हमारे यहाँ के मुकाबले बहुत धीमा चलता है। वहां केवल वही पहुंच सकता है जिसकी चेतना शुद्ध हो। यह 7 महामानव शायद वहीं बैठकर इस संसार की घटनाओं पर नजर रखते हैं। किसी कॉस्मिक बोर्ड के सदियों की तरह है जो जानते हैं कि कब किस धागे को खींचना है और कब किस ऊर्जा को संतुलित करना है। अश्वत्थामा का जिक्र फिर से करना जरूरी है क्योंकि उनका दर्द सबसे ज्यादा मानवीय ह्यूमन लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी कोई ऐसी गलती जो सालों पुरानी हो, वो आज भी आपको चुभती है? आज कल्पना करें कि वह चुभन 5000 साल पुरानी है। अश्वत्थामा की अमृता एक सबक है पूरी इंसानियत के लिए। वो हमें बताते कि शक्ति के साथ विवेक, विजडम का होना कितना जरूरी है। अगर आपके पास ब्रह्म शस्त्र जैसी शक्ति है लेकिन हृदय में करुणा नहीं है तो वो शक्ति आपके ही विनाश कर देगी। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है ताकि वो कलयुग के अंत में कल्कि को बता सके कि युद्ध और प्रतिशोध का अंत क्या होता है। वो हनुमान जी की अमृता आनंद का प्रतीक है। वो सेवा में इतने मग्न है कि उन्हें समय का पता नहीं चलता। उनके लिए कलयुग का शोर भी राम नाम की गूंज में छिपा जाता है। कई लोग का मानना है कि हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में एक गुप्त कबील के साथ रहते हैं जिन्हें वो हर 41 साल बाद ज्ञान देते हैं। यह कहानियां वो हमें बताती है कि अमृता कोई जादू की छड़ी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विभीषण को देखिए, जिन्होंने अपने को खोया, अपना साम्राज्य देखा और फिर भी धर्म का साथ दिया।
उन्हें अमृता मिली ताकि वो दुनिया को बता सके कि गद्दारी और सत्य के बीच की लकीर बहुत महीन होती है। विभीषण की अमृता एक पश्चाताप है और शांति का मिश्रण है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह 7 लोग हमारे सामने आ जाए तो क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमारी आंखों केवल भौतिक सुंदरता और पद प्रतिष्ठा को देखती है। वो लोग शायद किसी फटे पुराने कपड़े पहने भिखारी के रूप में हो या किसी शांत बैठे मजदूर के रूप में है। वो हमारी अहंकार को परीक्षा लेते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या हम इंसान को उसके कपड़ों से अंकते हैं या उसकी आत्मा से। यह भी कहा जाता है कि इन 7 चिरंजीवियों के शरीर का तापमान और उनकी धड़कन सामान्य इंसानों से बिल्कुल अलग होती है। वो अपनी प्राण वायु को रोककर महीनों तक जमीन के नीचे या पानी के अंदर रह सकते हैं। यह योग की वो पराकाष्ठा है जिसे विज्ञान भी अभी तक सुलझा नहीं पाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 लोग हमारे भीतर भी मौजूद है। हनुमान हमारे साहस में है, व्यास हमारी बुद्धि में, परशुराम हमारे अनुशासन में और राजा बलि हमारे दान की भावना में। जिस दिन आप अपने भीतर के इन गुणों को जगा लेंगे, आप भी अमृता के करीब पहुंच जाएंगे। मौत केवल शरीर की होती है, आपकी चेतना तो सदा से है और सदा रहेगी। यह 7 महामानव बस उसी समय के जीवित गवाह है। वो हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। कलयुग का अंधेरा बहुत घना है, लेकिन इन चिरंजीवियों की उपस्थिति उस मशाल की तरह है जो हमें रास्ता दिखा रही है। वो चाहते हैं कि हम भी उस स्तर तक पहुंचे जहां हम समय और मृत्यु को खेल को समझ सके। इसलिए अगली बार जब आप भी किसी प्राचीन नदी के किनारे बैठे या किसी ऊंचे पहाड़ों के देखे तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और उन्हें महसूस करें। वो वही है, शांत, गंभीर, आनंद। वो आपके इंतजार में है कि अब कब आप अपनी छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठकर उस विराट सत्य को देखेंगे जिसे वो हजारों सालों से देख रहे हैं। यह यात्रा बहुत लंबी है और यह साथ साथ ही हमारे साथ हर कदम हर मौजूद है, चाहे हम उन्हें देख पाए या नहीं। अब जरा एक और गहराई वाली बात सोचो, जिसे हम वक्त कहते हैं, वह इन 7 लोगों के लिए कैसा दिखता होगा। हम एक दिन में 24 घंटे देखते हैं, लेकिन उनके लिए शायद एक पूरा युग बस एक दोपहर की तरह है। यहाँ विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत आता है, टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन ने कहा था कि वक्त हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। हमारे पुराणों में राजा ककुदमी की कहानी आती है, जो अपनी बेटी रेवती के लिए योग्य वर खोजने ब्रह्मलोक गए थे। जब वो वापस आए तो पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके थे। क्या यह 7 चिरंजीवी भी किसी ऐसी डायमेंशन में रहते हैं जहां वक्त की रफ्तार बहुत धीमी है? सोचो जरा, अगर आप किसी ऐसे जगह हो जहां एक साल पृथ्वी के हजारों साल के बराबर हो, तो आपकी उम्र पृथ्वी के लिहाज से हजारों साल होगी, लेकिन आपके लिए आप केवल कुछ ही साल बड़े हुए होंगे। यही वह दिव्य समय है जिसमें यह 7 महानुभाव जीते हैं। वो हमारे भौतिक संसार के नियमों से बंधे नहीं हैं। कृपाचार्य को ही लीजिए, जिन्हें निष्पक्षता का वरदान मिला। वो आज भी इसलिए जीवित है क्योंकि आने वाले सतयुग में जब नए आरसियों का जन्म होगा, तब उन्हें सिखाने वाला कोई ऐसा चाहिए जिसने पिछले हजारों सालों का अनुभव अपनी आंखों में देखा हो। वो एक लिविंग लाइब्रेरी है। अब बात करते हैं उस अमृता के जैविक रहस्य की। आज का विज्ञान टेलोमेरस पर रिसर्च कर रहा है। यह हमारे डीएनए के सिरों पर स्थित सुरक्षात्मक कैंप होते हैं। जैसे जैसे यह छोटे होते हैं, हम बूढ़े होते जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा यौगिक क्रिया हो जिससे इन टेलोमेरस की लंबाई को फिर से बढ़ाया जा सके, तो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा।
हमारे प्राचीन ग्रंथों में सोमरस और कायमकल्प की विधियों का वर्णन है। यह कोई काल्पनिक ड्रिंक्स नहीं थे, बल्कि शरीर की केमिस्ट्री को बदलने के तरीके थे। अश्वत्थामा या हनुमान जी जैसे महामानवों ने अपने शरीर के भीतर की उस अमृता ग्रंथि को सक्रिय कर लिया है जो पीनियल ग्लैंड या पाइनियल ग्लैंड से जुड़ी मानी जाती है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि 7 लोगों का आपस में क्या रिश्ता है। क्या वो कभी मिलते हैं? कल की पुराण इशारा करता है कि समय समय पर यह 7 चिरंजीवी एक गुप्त स्थान पर एकत्रित होते हैं। वो ब्रह्मांड की ऊर्जा का विश्लेषण करते हैं और तय करते हैं कि अगले युग का खाका कैसा होगा। विभीषण की कूटनीतिक, परशुराम की युद्ध कला, व्यास का ज्ञान और हनुमान की भक्ति, इन सब का संगम ही वह शक्ति है जो कलयुग के अंधकार को मिटाएगी। मान लो आज आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। उस वक्त जरा विभीषण के बारे में सोचना। उन्होंने अपने सगे भाई, अपने लंका और अपनी पूरी पहचान को दांव पर लगा दिया था केवल सत्य के लिए। उनकी अमरता हमें यह हिम्मत देती है कि सच में रास्ते पर चलने वाला अकेला जरूर हो सकता है, लेकिन वह कभी हारता नहीं। उसकी सत्ता अमर होती है। यही तो वह सनातन ज्ञान है जिसे वो 7 लोग अपने कंधे पर ढो रहे हैं। वो केवल मांस और हड्डियों के पुतले नहीं हैं, वो विचार है। अश्वत्थामा क्रोध और प्रतिशोध का वह सबक है जिसे हमें कभी नहीं दोहराना। हनुमान समर्पण की वह पराकाष्ठ है जहाँ अहंकार शून्य हो जाता है। व्यास अथाह ज्ञान का वह सागर है जो कभी सूखता नहीं। अब यहाँ एक बहुत ही गुप्त रहस्य आता है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में अष्ट सिद्धि और 9 सिद्धि की बात की गई है। हनुमान जी इन सभी के दाता हैं। यह सिद्धियां असल में हमारे मस्तिष्क के वह हिस्से हैं जो अभी सोए हुए हैं। यह 7 चिरंजीवी उन जागरूक केंद्रों के प्रतीक है। जिस दिन मानवता का सामूहिक विवेक जागेगा, उस दिन हमें उन्हें खोजने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो हमारे सामने साक्षात खड़े होंगे। सोच कर देखो, कलयुग के अंत में जब कल्कि का उदय होगा तो वो 7 अपनी अपनी शक्तियों के साथ प्रकट होंगे। परशुराम उन्हें अस्त्र शस्त्र देंगे, व्यास उन्हें इतिहास का बोध कराएंगे, हनुमान उनके रक्षक बनेंगे। यह एक ऐसा भव्य कल्पना है जो हमें बताती है कि हम किसी रैंडम दुनिया में नहीं जी रहे हैं, बल्कि हर चीज एक बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है। अमृता का यह सफर हमें एक ही बात सिखाता है, परिवर्तन ही शाश्वत है। यह 7 लोग इसलिए अमर है क्योंकि इन्होंने खुद को उस परिवर्तन का हिस्सा बना लिया है। वो लहरों के साथ नहीं बहते, वो खुद वह समुद्र बन चुके हैं। उनकी शांति हमें बताती है कि शोर चाहे कितना भी हो, भीतर का मौन कभी टूटना नहीं चाहिए। इतिहास के पन्ने में इनका जिक्र भले ही धुंधला हो गया हो, लेकिन समय की रेत पर उनके पद चिन्ह आज भी ताजा है। अगर आप नर्मदा की परिक्रमा करें या हिमालय की गुफाओं में मौन बैठे या केदारनाथ की बर्फीली हवाओं को महसूस करें, तो आपको एक अजीब सहरीन महसूस होगी। वह सहरन उन 7 महामानवों की ऊर्जा ही है। वो हमें याद दिलाते हैं कि जिसे हम अंत समझते हैं वो अक्सर एक नई शुरुआत होती है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो केवल कपड़ों का बदलना है। असली खिलाड़ी तो वही है जो खेल के बीच में अपनी पहचान खोए। केवल कपड़ों का बदलना है। असली खिलाड़ी तो वही है जो खेल के बीच में अपनी पहचान ना खोए। इन 7 चिरंजीवियों की उपस्थिति हमारे अस्तित्व को एक नया अर्थ देती है। वो हमें सिखाते हैं कि इंसान की सीमाएं केवल वहां तक है जहां तक वह उन्हें मानता है। जिस पल आप यह जान लेंगे कि आप अमर आत्मा है, उसी पल आप भी इस चिरंजीवी चेतना का हिस्सा बन जाएंगे। फिर ना आपको मौत का डर सताएगा, ना भविष्य की चिंता। आप बस एक साक्षी बनकर इस संसार में अद्भुत खेल का आनंद लेंगे। वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि
कब हम अपने स्वार्थों के ऊपर उठकर उस धर्म को समझाएंगे जिसके लिए उन्होंने हजारों सालों का एकांत चुना है। अमृता कोई उपहार नहीं है, यह एक तप है और इस तप की अग्नि में तप कर ही कोई चिरंजीवी बनता है। हम भी आप भले ही शरीर से मिट जाए, लेकिन हमारे भीतर की वो सत्य की खोज हमेशा जिंदा रहेगी। वो हमारा असली परिचय है, वही हमारा असली वजूद है। इतिहास गवाह है, शरीर मिट जाती है पर जो सत्य के लिए खड़ा रहता है, काल भी उसका नाम मिटाने से डरता है। वो आज भी है, शायद हिमालय के केदारों में, शायद कन्याकुमारी के तट पर, या शायद आपके ठीक बगल में। वो हमें देख रहे हैं, यह परख रहे हैं कि क्या हम उस ज्ञान के लायक बने हैं जो उन्होंने हजारों सालों से सहेज कर रखा है। अमृता कोई जादू नहीं, यह एक चेतना की अवस्था है। जिस दिन आप खुद को शरीर से ऊपर उठकर देखना शुरू करेंगे, आप भी उन 7 चिरंजीवियों के परिवारों का हिस्सा बन जाएंगे। इस रहस्यमय यात्रा की यह तो बस एक शुरुआत है। ऐसी बहुत ही गुप्त बातें और प्राचीन सत्य है जो आम किताबों में नहीं मिलते। अगर आप भी उस छिपे हुए ज्ञान की खोज में है तो, और खुद को इस गहरी चेतना से जोड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। हमारे व्हाट्सएप चैनल बेट ब्लॉग पर हमारे ऐसे दुर्लभ तथ्यों और आध्यात्मिक रहस्यों की गहराई से समझ साझा करते हैं। वहां आने का मतलब है सत्य के एक कदम और करीब आना। कहीं आप वह महत्वपूर्ण कड़ी ना खो दें। आपकी सोच बदल सकती है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में जाए सनातन जरूर लिखें। याद रखिए, आपकी जिज्ञासा ही आपकी अमृता का पहला कदम है। मिलते हैं अगली गहरी चर्चा में। जय श्री कृष्ण।